हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वी कम अप विद अनदर वीडियो. दिस वीडियो इज ऑफ पार्ट 3. ये आपका पार्ट 3 वीडियो है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3, मेटल्स आर नॉन मेटल्स. तो हमने पिछली 2 वीडियोस में जो इसकी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 थी, इस चैप्टर को हमने डिटेल में स्टडी किया है. जिसने अब तक वो 2 प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ उनको देखिए ताकि आपको जो पिछला चैप्टर की जो टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर हो सकें. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स. सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर रिव्यू, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स क्या होता है, अब हमने डिस्कस किया था कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. प्रॉपर्टीज़ में भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या है. तो रिएक्टिविटी क्या होता है, एक टेंडेंसी एक एलिमेंट की कि वो किसके साथ, दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कैसे करता है. एक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए वो इंडिकेटर होता है उसके रिएक्टिविटी का. ठीक है, उसके रिएक्टिविटी को देख के हम दूसरे कंपाउंड बना सकते हैं, दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, तो मोर टेंडेंसी अगर एलिमेंट की होगी फॉर्म द कंपाउंड्स, तो उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी. सो ऑल मेटल्स डू नॉट हैव द सेम रिएक्टिविटी. सभी मेटल्स की रिएक्टिविटी सेम नहीं होती. कुछ मोर रिएक्टिव होते हैं और कुछ ग्रेटर टेंडेंसी होती है उनकी. और कुछ मेटल्स जो होते हैं वो फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स में पाए जाते हैं. ठीक है, अर्थ के क्रस्ट के अंदर. और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो नेटिव स्टेट में दिखते हैं, जैसे कि एलिमेंटल स्टेट में. ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे रिएक्शंस को हमने इन्वॉल्व किया डिफरेंट मेटल्स की किसी भी सब्सटेंस के साथ. तो मेटल्स हैव बीन अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर टू द रिएक्टिविटी. मीन्स कि जो मेटल्स हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंगली. सो सीरीज ऑफ मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, उसको हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. तो सबसे पहले है सिंबल ऑफ द एलिमेंट. सिंबल ऑफ द एलिमेंट, नेम ऑफ द एलिमेंट, सिंबल ऑफ द एलिमेंट एंड नेम ऑफ द एलिमेंट. तो क्या है, सबसे पहले पोटाशियम का सिंबल है K, सोडियम का है Na, कैल्शियम का है Ca, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, जिंक का Zn, आयरन का Fe, टिन का Sn, लेड का Pb, कॉपर का Cu, मरकरी का Hg, सिल्वर का Ag एंड गोल्ड का Au, एंड द लास्ट वन इज प्लेटिनम, दैट इज Pt. तो पोटाशियम क्या है, सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है. और प्लेटिनम क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है. तो पोटाशियम को हम मोस्ट रिएक्टिव बोलते हैं और प्लेटिनम को हम लीस्ट रिएक्टिव बोलते हैं. ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं ये देख लेते हैं. सो हमने देखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हमने पढ़ा हुआ है हमने पिछली क्लासेस में. सो रिएक्शन ऑफ मेटल, जब भी हम रिएक्शन करते हैं मेटल का एक एसिड के साथ, तो वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है जिसमें जो मेटल होता है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है एसिड में से. और एक रिएक्शन फॉर्म होती है जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट सॉल्ट. ये एक अनदर एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. तो अब हम एक परफॉर्म करेंगे एक एक्टिविटी जिसे हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ. सो हमारे पास एक एक्टिविटी है, इसमें हम देखेंगे टेक 50 ml of water in a beaker and dissolve a few crystals of copper sulfate in it. तो हमने क्या किया, 50 ml ऑफ वाटर लिया बीकर के अंदर, उसके अंदर कुछ जो डिज़ोल्व करेंगे हम क्रिस्टल्स किसके, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का. ठीक है, फिर एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन हमें मिलेगा, उसके अंदर हम मैग्नीशियम रिबन को डिप कर देंगे. तो हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो फेडेड होना शुरू हो जाएगा और कुछ देर बाद वो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा. क्यों, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो कोट हो जाएगा ब्राउन लेयर के साथ. ठीक है, और जो सारा सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा, मतलब उसमें कोई कलर ही नहीं रहेगा. सो ये ऐसा क्यों हुआ, दिस हैपन्स बिकॉज मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है कॉपर से और उसको डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट से.
और फॉर्म क्या हुआ, मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म हुआ जो कलरलेस है, ठीक है। और जो कॉपर मेटल था वो डिस्पोज हो जाएगा मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, अपीयर्स एज ब्राउन कोटिंग। और इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, मैग्नीशियम रिबन थी, उसमें हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला हुआ था जो ब्लू कलर का था, ठीक है। बाद में क्या फॉर्म हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म हो गया जो क्या है, कलरलेस है, और कॉपर की ब्राउन कोटिंग हो गई मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, ठीक है। तो रिपीट द एक्टिविटी बाय टेकिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, और उसके अंदर अगर हम कॉपर वायर डाल दें तो क्या होगा, ये आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स क्या होते हैं, एज सीन फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज हमने देखा कि जो प्लैटिनम है वो लीस्ट रिएक्टिव है, तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, एयर, वाटर, एसिड, बेसिस या कोई भी सब्सटेंस। तो जो अनदर मेटल हैं जो सिमिलर बिहेवियर शोज करते हैं जैसे कि गोल्ड, तो ये गोल्ड और प्लेटिनम जिनको हम नोबल मेटल्स बोल सकते हैं। तो जो नोबल मेटल्स हैं वो लीस्ट रिएक्टिव हैं, वो केमिकली अफेक्टेड नहीं होते किसी भी सब्सटेंस से जो उनके आसपास होते हैं, और वो टार्निश भी नहीं होते और उनके ऊपर लस्टर भी नहीं आता, ठीक है। सॉरी, लस्टर नहीं, जो रस्टिंग होती है वो भी नहीं होती। लस्टर का मतलब होता है चमकना, जो उनकी चमक होती है वो उनकी ऐसे ही बरकरार रहती है। बोथ दीज नोबल मेटल्स आर ऑल्सो हाईली डक्टाइल और मेलेबल होते हैं, जैसे कि वो ड्रोन हो जाते हैं थिन वायर्स में और बीटन हो जाते हैं इनटू वेरी थिन फॉइल्स के अंदर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेकिंग द ज्वेलरी के लिए ही बनी हैं। सो गोल्ड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्लेटिंग अदर मेटल्स, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, और प्लेटिनम यूज़ होता है डेंटिस्ट्री में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए। तो प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी इन इट्स प्योर फॉर्म। तो इसलिए उसको हम प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं करते, उसके अंदर थोड़ी मिक्सिंग की जाती है सिल्वर और कॉपर की, ताकि वो थोड़ा अप्रोप्रिएटली हार्ड हो सके और हम ज्वेलरी के डिज़ाइंस बना सके। सो प्योरिटी ऑफ गोल्ड एक्सप्रेस होती है कैरेट्स में या कैरेट्स, सी से भी लिख सकते हैं और के से भी लिख सकते हैं। तो कैरेट नंबर गिव्स द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन 24 पार्ट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ गोल्ड विद अदर मेटल्स। मीन्स कि 24 पार्ट्स ऑफ मिक्सचर जो भी गोल्ड का है उससे वो हम देख सकते हैं उसका कैरेट नंबर क्या है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 22 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड उसमें प्रेजेंट है, और 2 पार्ट्स जो है वो सिल्वर या कॉपर उसमें मिक्स है। 24 पार्ट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ गोल्ड विद कॉपर और सिल्वर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो प्योर गोल्ड है उसको हम रेटेड देंगे 24 कैरेट गोल्ड की। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ यूजेस ऑफ मेटल्स, अलॉयज एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले है यूजेस ऑफ कॉमन मेटल्स। तो मेटल्स हैव बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ सिंस एशियन टाइम्स। मेटल्स इंटीग्रल पार्ट है हमारी डेली लाइफ का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी डेवलपमेंट में, डिफरेंट सिविलाइजेशंस के अंदर। आजकल भी क्या होता है, मेटल्स यूज़ किए जाते हैं वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए डे टू डे लाइफ में। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेटल्स होते हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर। आयरन की नेल्स होती हैं, आयरन नेल्स जिसको हम बोलते हैं। तो आयरन मोस्ट यूज्ड मेटल है जिसको हम कुकिंग वेसल्स, वाटर बॉयलर, स्टोव्स, टॉयज, टूल्स, पाइप्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, चेन्स, वायर्स, नेल्स, बोल्ट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और सो ऑन में यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम एक बहुत वेरी लाइट मेटल है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए एयरक्राफ्ट बॉडीज़ में, ठीक है। जो एरोप्लेन्स होते हैं वो एल्यूमिनियम से बनते हैं, और वो कुकिंग वेसल्स में जो उसके थिन फॉइल्स होते हैं वो पैकेजिंग में यूज़ किए जाते हैं, फूड स्टफ्स में, मेडिसिन्स में, ठीक है। अब हम कॉपर की बात करते हैं। कॉपर वाइडली यूज्ड मेटल है, जिसमें कॉपर वायर्स, इलेक्ट्रिक केबल्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स में बनाने के लिए वो कॉपर यूज़ किया जाता है। कुकिंग वेसल्स में भी कॉपर यूज़ किया जाता है। हमने देखा है हमारे घरों में भी कॉपर के बर्तन होते हैं जिसको हम तांबा बोलते हैं हिंदी में। सिल्वर जिसको हम चांदी बोलते हैं। सिल्वर ज्वेलरी, डेकोरेशन पीसेस, टेबल वेयर, ये सब में यूज़ किए जाते हैं। सिल्वर मेलेबल होता है,
जिसको हम थिन फॉइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो डेकोरेटिंग फूड आइटम्स बनाने के लिए भी यूज़फुल होता है। एक वेरी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन नॉट कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। सिल्वर और गोल्ड बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, और हाई प्रिसीजन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स इन कंप्यूटर्स में बनाए जाते हैं। तो इस सिल्वर के हमने घरों में हमारे बर्तन देखे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ अलॉयज़। अलॉयज़ क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। सो बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन देयर प्योर फॉर्म, मेटल्स को हम कुछ फॉर्म्स में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि जो उनके प्योर फॉर्म्स ना हो सकें तो उनको एक फॉर्म में यूज़ किया जा सके, ताकि हम उनको यूज़ कर सके। एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है अलॉय। होता क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज़्यादा मेटल्स इन्वॉल्व होते हैं, मेटल या नॉन मेटल, जिसमें अप्रोप्रिएट अमाउंट के कुछ अदर मेटल्स या नॉन मेटल्स को डाला जाता है, ऐड किया जाता है, ताकि अलॉय फॉर्म हो सके। और जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो गिवन मेटल की, वो भी सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई की जा सकती हैं। अलॉयज़ जनरली स्ट्रॉन्गर होते हैं, हार्ड होते हैं और मोर रेजिस्टेंस टू कोरोजन होते हैं, जो प्योर मेटल नहीं होता। सो यूजेस ऑफ सम कॉमन अलॉयज़ जो मेंशन है टेबल 3 में, तो यहाँ पे कुछ वेल नोन अलॉयज़ गिवन हैं। सो क्या है? फर्स्ट इज स्टील। स्टील किससे बनता है? आयरन और कार्बन से बनता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज़ किया जाता है, और मशीन के पार्ट्स जो बनते हैं उसमें स्टील का यूज़ किया जाता है। स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम और निकल को मिला के एक अलॉय बनता है, जिसका नाम है स्टेनलेस स्टील, और ये कुकिंग यूटेंसिल्स में काम आता है, कटलरी बनती है, ठीक है। सर्जिकल इम्प्लीमेंट्स जो होते हैं वो भी स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं। थर्ड है ब्रास। ब्रास कॉपर प्लस जिंक से बनता है, जिसमें कुकिंग यूटेंसिल्स, डेकोरेटिव स्टैचूज, नट्स, बोल्ट्स, जो भी सारी चीज़ें हैं वो इसमें यूज़ की जाती हैं ब्रास को बनाने के लिए। अब है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्या है? कॉपर प्लस टिन को बना के बनता है, जिसमें क्या होगा कि कुकिंग यूटेंसिल्स, कॉइन्स, मेडल्स, स्टैचूज, डेकोरेटिव आइटम्स में इसका यूज़ किया जाता है। अब है जर्मन सिल्वर। कॉपर, जिंक, निकल टेबल वेयर में यूज़ किया जाता है, और कॉपर, जिंक, निकल से इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट है ड्यूराल्यूमिन। ड्यूराल्यूमिन में क्या होता है? आपको इसका एक नाम तो पता चल जाएगा जो इसकी बैक साइड में है, अलुमिन से पता चलेगा। इसमें एल्यूमिनियम तो है ही, एल्यूमिनियम तो है ही इसमें प्रेजेंट है। कॉपर है, मैग्नीशियम है और मैंगनीज है। तो इसमें 4 टाइप्स के मेटल्स, नॉन मेटल्स इसमें प्रेजेंट हैं। एयरक्राफ्ट बॉडीज़ में बनता है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में, अंडर सी वेसल्स में। अल्निको में Al जो है उससे एल्यूमिनियम है, Ni से रिप्रेजेंट हो रहा है निकल, और CO से रिप्रेजेंट हो रहा है कोबाल्ट। तो आपको इसके नेम से ही पता चल जाएगा इसके 3 जो मेटल्स इसमें गिवन है वो किस चीज़ से बनता है और किस चीज़ में उसका यूज़ है। दैट इज़ मैग्नेट्स में इसका यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास लास्ट एलॉय दैट इज़ गन मेटल। गन मेटल में क्या क्या यूजेस होते हैं? गन बैरल्स को बनाने में यूज़फुल होता है, और बनता किससे है? कॉपर, टिन प्लस जिंक से ये अलॉय बनता है, ठीक है। तो ये हमने इसकी स्टडी करी। अब है हमारे पास यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज़ इन आर पार्ट 4 वीडियो, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है? आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।